सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस का, और साथ ही साथ हम मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, लास्ट वीक मैंने आपको एक लेवल दिया था 42,600 का, कि जब तक मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक हम कोई भी बाइंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। पोजिशनली बात कर रहा हूँ मैं, इंटरडे की बात नहीं कर रहा हूँ। और इसके बाद हमारा टारगेट मैक्सिमम ये जो है 42,000 43,500 का जोन यहाँ तक का रह सकता है। अगर आप इस वीक देखो तो मार्केट इसके ऊपर निकला भी, और कहीं ना कहीं मार्केट ने 43,300 का हाई बनाया है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से टारगेट पेंडिंग है यहाँ पे। लेकिन ये जो लास्ट का फेज आया था, लास्ट में फ्राइडे को जो कैंडल आई थी, उसने कहीं ना कहीं एक बायर्स को फिर से जगा दिया है। कहीं ना कहीं मार्केट को ऐसा लग रहा है लोगों को कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। लेकिन देखो, मार्केट का ऑल टाइम हाई बहुत ही करीब है। अगर आप देखो 43,233 पे हम चल रहे हैं, और मार्केट का ऑल टाइम हाई 44,151 के आसपास है। तो 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं है। तो हो सकता है ये हफ्ता मार्केट ऑल टाइम हाई छू जाए। लेकिन मैं आपको एक कैच बताता हूँ, जब भी मार्केट लगातार जाते हुए एक किसी लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो अक्सर वो एक ट्रैप होता है। मतलब वहां पे पहले एक डिप जरूर आएगा, उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ पे बाइंग के लिए अगर आप करना चाहते हो, तो बाइंग की क्वांटिटी थोड़ी सी आप अपनी, अगर पूरी क्वांटिटी करते हो तो आधी क्वांटिटी कर देना। अगर किसी को पोजीशन बनानी है, लेवल्स में आपको बताता हूँ अभी कि कहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, कहाँ पे आपको बाइंग करना है, कहाँ पे सेल करना है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में हमें थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। एक और चीज देखो कि यहाँ पे मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलर्स थे, तो कहीं ना कहीं इनको भी क्रॉस कर दिया मार्केट ने। अब मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हैं वो इस लेवल पे बैठे हैं, 43,500 के आसपास। तो मार्केट में अब दो तरह के ट्रेड बन सकते हैं अगर पोजिशनली बनाने हैं किसी को। अब सबसे पहले मैं ये डिलीट करता हूँ, और आपको सबसे पहले वीकली चार्ट दिखाता हूँ। वीकली चार्ट में क्या हो रहा है, अगर आप वीकली चार्ट देखोगे मार्केट में, अगर बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखो, तो मार्केट में ये एक रेसिस्टेंस हुआ करता था, मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया वीकली चार्ट पे। उसके बाद मार्केट में ये एक रेसिस्टेंस हुआ करता था, मार्केट ने इसको भी क्रॉस कर दिया है। अब नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो आ रहा है मार्केट का, वो आ रहा है ये वाला जोन। अगर आप देखो 43,500 का जोन क्यों इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे आप फोकस करोगे, ये चार कैंडल को देखो, आप इन चार कैंडल का हाई देखो, आप ऑलमोस्ट 43,500 के आसपास है। तो ये 43,500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होने वाला है मार्केट के लिए नेक्स्ट। और 43,233 पे मार्केट ऑलरेडी है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बाइंग पोजीशन अगर आप कोई बनाओगे, तो थोड़ा सा हमें देख के बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक फैक्टर ये भी है कि मार्केट लगातार 3 या 4 हफ्ते से एकदम मार्केट रैली करता हुआ आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस रैली में एक बार मार्केट ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा, देन मार्केट में एक रिवर्सल आएगा। हो सकता है उससे पहले, मेरे को नहीं लगता, उम्मीद नहीं है। अगर मैं यहाँ से देखो एक ट्रेंड लाइन भी बनाने की कोशिश करूँ, तो भी आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं ये इस तरह की ट्रेंड लाइन बन रही थी, तो इसको भी ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने। हालांकि दो ही टचेस हैं, लेकिन अभी फिर भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिश मोमेंटम है। तो अब दोबारा से हम डेली चार्ट पे चलते हैं, और अब देखते हैं अब हमारा आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। अब देखो, सीधे सीधे अगर मार्केट, जैसा मैंने कहा, बाइंग की पोजीशन अगर आपको बनानी है, तो सीधे सीधे मार्केट में ये वाला जोन मार्क करो, 43,500 600 का। इसके ऊपर अगर मार्केट डेली चार्ट पे क्लोज हो जाता है, मैं यहाँ पे 30 मिनट नहीं कह रहा हूँ, डेली चार्ट पे क्लोज हो जाता है, तो हमारा टारगेट ऑल टाइम हाई के आसपास तक का रह सकता है। बट वही है कि यहाँ पे 600-700 पॉइंट का पोजीशन ट्रेड मिल सकता है आपको। और अगर इसके ऊपर भी, मतलब यहाँ पे तो रुकेगा नहीं, एटलीस्ट यहाँ पे एसएल खाएगा लोगों के। तो यहाँ पे अगर एसएल खाता है, तो ऑलमोस्ट 42,000 44,500 तक के टारगेट के लिए आप जा सकते हो। अगर मार्केट 43,600 के ऊपर ब्रेक करता है, पोजीशन बनाता है। फिर भी मैं कहूंगा बाइंग के लिए आप क्वांटिटी थोड़ी छोटी रखना, क्योंकि मार्केट में इतनी आसानी से पैसा नहीं देगा। मार्केट मार्केट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है इंट्राडे में भी, जैसा कि आपने देखो, एक्सपायरी देखी होगी आपने भी थर्सडे की, किस तरह से मार्केट ने मूवमेंट करा है। ठीक है, अगर आपको सेलिंग करनी है, अब सेलिंग के लिए जैसे मैंने कहा, जो भी ब्रेकआउट लेवल होता है, अब मार्केट को उसके अंदर आना चाहिए। अब मार्केट में जो रेसिस्टेंस था, ये वाला रेसिस्टेंस जोन था 43,016। अब 43,000 या 42,950 के नीचे जब तक मार्केट नहीं आता है, क्लोज नहीं करता है, तब तक कोई सेलिंग की पोजीशन नहीं बनेगी। अगर सेलिंग की पोजिशनली जाना है आपको, सेलिंग में दो देखो, एक तरीका और है सेलिंग में पोजीशन जाने का। ये एक रेसिस्टेंस है 43,500 का, अगर मार्केट इसको क्रॉस करके कोई दोबारा से डेली चार्ट पे इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो उसके लो के नीचे पोजीशन बना सकते हो आप। ऑलमोस्ट कुछ 600-700 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है आपको। लेकिन अगर फ्लैट होकर मार्केट नीचे आता है, तो आपकी सेलिंग की पोजीशन बनेगी 42,950 के नीचे ही। और उस केस में टारगेट आपके ये वाले जो स्विंग्स हैं यहाँ तक रह सकते हैं 42,358, मतलब 600-700 पॉइंट का टारगेट की। और दूसरा टारगेट आपका ये वाला जो जोन है, यहाँ तक का रह सकता है 41,950 तक का। ये टारगेट आपको मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए मार्केट में चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं इस वीक मुझे। लेकिन ऐसा हो सकता है, मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको बाइंग की पोजीशन बनानी है, क्योंकि एक तो देखो हमारा टारगेट आने वाला है ऑलमोस्ट 200 पॉइंट है। इसके ऊपर भी यहाँ पे जाएगा तो लगातार रैली कर, पहले रिट्रेसमेंट करेगा एक। तो इसके ऊपर अगर डेली चार्ट की कैंडल क्लोज करता है 43,600 की, तब हम 44,200 और 44,500 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। सेलिंग के लिए मैंने बताया 42,950 के नीचे ही आना पड़ेगा, उससे पहले हम सेलिंग नहीं करेंगे। टारगेट हमारे 42,341। इसके पहले एक साइकोलॉजिकल वेल भी आएगा, 450 का पहला टारगेट रख लो, और 490 का दूसरा टारगेट रख लो। तो ये दोनों टारगेट रह जाएंगे आपके। ये हो गए आपके पोजिशनल लेवल की बात। और मार्केट में अगर पोजीशन बना रहे हो, तो लेके बैठना पड़ेगा आपको। क्वांटिटी अपनी बाइंग में आधी रखना, सेलिंग में भी आधी रखना, कहीं ना कहीं मार्केट अप ट्रेंड में अभी। ठीक है, अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, अब चलते हैं इंट्राडे के लेवल पे। 15 मिनट का चार्ट लगा लिया। इंट्राडे में ये वाली जो लास्ट कैंडल आई, मैंने भी कैप्चर करी थी। अगर आपने देखो 17,000 18,000 का प्रॉफिट था हमारा, जब हमने लास्ट फ्राइडे को ट्रेड करा था। थर्सडे को ये वीक का प्रॉफिट भी मैंने कल डाल दिया था, कुछ 32,000 रुपये कमाए थे हमने। वो जो लास्ट थर्सडे एक्सपायरी पे हमारे से गलती हुई, अगर वो नहीं होती, तो आई थिंक हमारा कुछ 60-70 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होता है इस वक्त 1 लाख के कैपिटल के साथ। तो ये पोटेंशियल है मार्केट में, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है, यहाँ पे बायर्स ने स्ट्रॉन्गनेस दिखाई है अपनी।
ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल थी, ये देखो इसका हाई मार्क करो। इसका हाई क्या है, इसका हाई आपका 43,090। लास्ट में इसको क्रॉस करके मार्केट कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के गया है, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बल्कि मैं ये लेवल नहीं, 43,050 का लेवल बोलूंगा। इसके नीचे अगर मार्केट आता है, या इसको भी नहीं, मैं बोलूंगा आपको इस जोन के नीचे आते हैं 43,000, ये वाले जोन के नीचे आते हैं, अगर वही लेवल है। क्योंकि हो सकता है मार्केट, देखो मार्केट नीचे आता है, हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले ले, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट जोन है। हो सकता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ट्रेड करोगे 4250 के, तो आपको 100 पॉइंट का ट्रेड तो मिल सकता है। लेकिन आपको बड़ा ट्रेड चाहिए सेलिंग में, इंट्राडे में। अब मैं आपको दोनों ही लेवल बता देता हूँ। अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो तो आप इस जोन के नीचे शॉर्ट कर सकते हो, 43,050 के नीचे। टारगेट आपका 42,973 रहेगा। अगर आप थोड़ा सेफ चलना चाहते हो तो हमारा लेवल रहेगा ये वाला जोन 42,966। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट हमारे यहाँ तक के रह सकते हैं 42,818 तक। ये एक जोन है। अब इसके नीचे भी जाता है मार्केट, तो मैक्सिमम टारगेट हमारा जो मुझे लग रहा है 42,741 तक का रह सकता है सेलिंग के लिए। बाइंग के लिए अब क्या होगा, अब देखो बाइंग के लिए मैंने आपको डेली चार्ट पे बता दिया था। अब ये एक शूटिंग स्टार बनाई है मार्केट ने, रेसिस्टेंस है, तो इसके हाई के ऊपर अगर बाय करोगे 304 के ऊपर, टारगेट आपका मैक्सिमम, बट ऑब्वियस अगर आपको फॉलो करो आपको पता है मैक्सिमम टारगेट, पहला टारगेट 450, 550 तक का मैक्सिमम टारगेट रहेगा आपका इसमें, 500 या 550 का जोन के बीच में। ठीक है, ये दोनों टारगेट्स रहेंगे बाइंग के लिए और ये सेलिंग के लिए। ग्लोबल मार्केट बहुत बड़ा गैप अप दिखा रहा है, कल भी आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया था एचजीएक्स निफ्टी 200 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। तो अगर मार्केट गैप अप होता है, अब एक रहा है मंडे को हमारा मार्केट बंद है, तो ट्यूसडे को खुलेगा, ट्यूसडे फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कुछ एडजस्टमेंट होगी। तो मार्केट में ट्यूसडे को थोड़ी सी क्वांटिटी अपनी ध्यान से रखना, मतलब बड़ा लॉस ना कर लेना। क्योंकि कहीं ना कहीं जब छुट्टी के बाद ऊपर होता है प्रीमियम, बहुत एडजस्टमेंट होती है उनकी, एक दिन की एडजस्टमेंट उसकी भी होगी। फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी, एक्सपायरी में ट्रेड करता हूँ फिर निफ्टी की, जैसा मैं आपको बताया, अभी उसकी भी बात करता हूँ मैं। अगर यहाँ पे देखो आप, आपको सीधे सीधे मैंने लेवल्स बता दिया। अगर मार्केट गैप अप होता है 42,500 600 का, यहाँ पे कोई रेंज का वेट करना, या फिर कोई नेगेटिव कैंडल बनाए, शूटिंग सारे कुछ भी, तो उसके बेसिस पे करेंगे। गैप डाउन की उम्मीद कम है। बाकी मंडे को मैं अगर कुछ अपडेट मुझे लगेगी मार्केट, ग्लोबल मार्केट में कुछ सिनेरियो चेंज हुए, तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, या तो मैं वहाँ अपडेट कर दूंगा अगर कुछ भी लेवल्स में चेंजेस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात हो गई। एक बार फिर निफ्टी का भी मैं आपको दिखाई देता हूँ इस वीडियो में, कि फिर निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है ट्यूसडे को। अगर मैं इसके डेली चार्ट पे जाता हूँ, फिर निफ्टी जैसा कि आपको पता है कि एक्सपायरी और मंडे को ही ट्रेड करना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि इसमें प्रीमियम्स अच्छे मूव हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे ऑलरेडी अपने हैं फिर निफ्टी, ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ 50 से 60 पॉइंट पड़े हैं। तो मार्केट अगर 19,250 के ऊपर सस्टेन कर जाता है मॉर्निंग में ही, गैप अप इसके ऊपर ही खुलता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक्सपायरी ऊपर ही होगी। आई थिंक 40 कोई ट्रेंडिंग बुलिश एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है, और मार्केट कभी भी इसके नीचे आता है 19,100 के नीचे, तब हम यहाँ पे सेलिंग के लिए जाएंगे। बाकी इसके लिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे लेवल दे दूंगा एफ निफ्टी की एक्सपायरी के, जो मेरे को कोई 0 to 0 मेरे को मिलता है, लास्ट वीक मैंने दिया था। ठीक है, बाकी वो भी ज्वाइन कर लेना। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कंटेंट और भी ज्यादा बनाने वाला हूँ मैं, और मेरे साथ जो कुछ हुई थी एक ट्रेजेडी, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हुआ था। बाकी इसी तरह मैं वीडियो बनाता रहूंगा आपके लिए। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।